बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इन माँ बहनों के लिए ख़ास है जो अपनी परेशानियों की वजह से हर वक्त परेशान रहती हैं। अगर आप रिस्क, सेहत, औलाद की नाफरमानी या फिर बे औलादी की वजह से परेशान हैं तो इस वीडियो में इसका हल मौजूद है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 और 10 मुहर्रम की रूहानियत, वाक़यात करबला की कुछ झलकियाँ, तारीखी वाक़यात की रोशनी में इस दिन की फजीलत के हवाले से कुछ वज़ाइफ, दुआएं, अमाल, नफल और अज़कार, आखिर में दिल को जला बख्शने वाला इख्तितामी पैगाम आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यूं तो सारे दिन ही अल्लाह ताला ने कबूलियत के लिए, दुआओं के लिए और अपनी फरमाबरदारी के लिए बनाए हैं, मगर कुछ दिन खास होते हैं, जैसे कि साल में 4 महीने मोहतरम है, जिनमें से पहला एक महीना मुहर्रम का है। मुहर्रम के ये दिन रहमत, कुर्बानी और रूह की बेदारी के दिन है। शहर मुहर्रम का महीना शुरू दिन से ही मोहतरम था, जो वक़्त की रगों में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं। ऐसे दिन जिनमें अल्लाह की रहमत, सब्र, कुर्बानी और हक की रोशनी छुपी है। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये ईमान की पहचान है। 9 मुहर्रम अल्लाह से जुड़ने की रात है, आंखों से बहने वाली रोशनी। ये वो रात है जब रब अपने बंदे के करीब होता है, जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं और हर नदामत वाला दिल बख्शिश का हकदार बन जाता है। फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो आ जाओ, मैं वो हूँ जो तुम्हें 70 माओं से ज्यादा चाहता हूँ। तुम्हारे आंसू मेरी रहमत को खींच लेते हैं। 9 मुहर्रम की रात के कुछ अमाल: बाद नमाज इशा 4 रकत नफल नमाज सलातुल हाजत के पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़ें और आखिर में गिड़गड़ा कर अपने रब से दुआ मांगे। तौबा का सजदा: सजदे में जाकर सिर्फ अल्लाह से बात करें, ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, लेकिन तुझसे जुड़ने की उम्मीद मैंने कभी नहीं छोड़ी। अपने आंसुओं का सदका दे। रब के हजूर आंखों से गिरा हर आंसू अर्श को हिला देता है। कुछ तारीखी झलक: 9 और 10 मुहर्रम की अजमत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात का आगाज हुआ, हजरत यूसुफ की तौबा का कबूल होना और हजरत अय्यूब की आजमाइश का खत्म होना। 10 मुहर्रम योम आशूरा। आज के दिन क़यामत आएगी। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई थी। हजरत नूह की कश्ती जोदी पहाड़ पर आकर रुकी थी। हजरत इब्राहीम को आग से नजात मिली थी। हजरत याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली। हजरत हुसैन ने करबला में दीन को बचाया। करबला ईमान की बका की सरजमीन। करबला सिर्फ मातम नहीं, करबला सबक है। हुसैन का सर कट गया मगर सजदा नहीं छूटा। उन्होंने हमें बताया, अगर नमाज बचानी हो तो सर देना पड़े तो दे दो, मगर झुको नहीं, बिको नहीं। 9 मुहर्रम की रात करबला के खीमे में रोशनी मधम थी। बच्चों की हिचकियां, बीबियों के आंसू और हुसैन की जुबान पर कुरान। 10 मुहर्रम का दिन चमका और जालिमों ने पानी रोका। बच्चों की प्यास ने जुबान पर छाले डाल दिए, मगर हुसैन ने सब्र की इंतहा कर दी। 10 मुहर्रम योम आशूरा जो रब के सबसे करीब ले जाए। ये दिन न सिर्फ रोजा रखने का है, ये दिन रूह को धोने का है। रोजा रखें, अपनी रूह को पाक साफ करें। ये दिन ईमान को जगाने का दिन है। आखिर में कुछ 10 मुहर्रम के हवाले से वज़ाइफ आपके साथ शेयर करती चलूं। नमाज फजर के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 70 बार पढ़ें। दुश्मनों से निजात मिलेगी। मुकद्दमात, रिज़्क़ की रुकावट और दिल के खौफ के लिए बहुत खास है। नंबर 2, या रज़ाक़ु या वहाबु 100 बार। रिज़्क़, बे औलादी या गुर्बत की बंदिश के लिए बहुत मुजर्रिब है। या सलामु या मुमिनु या मुहैमिनु 99 बार। रूहानी सुकून, बेचैनी, वसवसों के खात्मे के लिए पढ़ें। नमाज ज़ोहर के बाद 2 रकत नफल शुक्राने के। हजरत हुसैन के सदके, मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, जिनके सदके कोई दुआ रद्द नहीं होती, इनके सदके अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, रब का शुक्र अदा करें। नंबर 5, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 313 बार पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ और अपनी परेशानियों को अपने रब के हवाले कर दें।
خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی عمل، اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کی خواہش رکھنے والی خواتین عصر کی نماز کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد سے نوازیں گے۔ اپنے بچوں کی اچھی صحت اور تربیت کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں تو یا حفیظو یا رشیدو 1 بار پڑھیں، پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، اچھا رزق چاہتے ہیں، کوئی رزق کا موقع نہیں ملتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کے کچھ اعمال ہیں یہ کریں، یا فتاح یا رزاق، روز عاشورہ فجر کے بعد 111 بار، اول و آخر 11 بار درود شریف۔ ان سب کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہوں تو تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کریں اور عملی طور پر اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ڈھالنے کا پکا عہد کریں۔ 10 محرم کے دن اپنے اہل خانہ پر دسترخوان وسیع کریں، حسب توفیق جتنا ممکن ہو اضافہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے سارا سال آپ کے گھر پر محرم ہمیں رلانے نہیں بلکہ جگانے آیا ہے کہ جس نے سب کچھ لوٹا دیا، آج ہم اس کے دین کو بچانے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ دل کو چیرتی یہ صدا آج بھی آتی ہے، کیا کوئی ہے جو میری آواز پر لبیک کہے؟ حسین کے یہ الفاظ صرف اس وقت کے لیے نہ تھے، یہ آج بھی زندہ ہیں اور ہماری غیرت کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اگر دل واقعی ہل گیا ہو، اگر آنکھ بھر آئی ہو، اگر حسین کی یاد نے روح کو جھنجھوڑ دیا ہو تو یہ ویڈیو آگے بڑھائیں، شاید کسی ایک کا دل بدل جائے اور وہ بدلنا آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔